तो कैसे बच्चे लोग, आप सभी लोग ठीक हो गए ना। तो आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या किया था, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन पर डिस्कशन किया था, पाइथागोरस को और भी अच्छे तरीके से समझे थे। आज के इस क्लास में हम कोशिश करेंगे, हम लोग कोशिश क्या करना, आज के क्लास में पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करना है। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द पाइथागोरस थ्योरम, चलिए आइए देखें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम, यही आज हम लोगों का टॉपिक है, ठीक है ना। टॉपिक नंबर 3, प्रॉब्लम क्लास 3 है ये, बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर आपको प्रॉब्लम दे रहा है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहे होंगे, यहाँ पर दिख रहा होगा कहीं पर, ठीक है। आप स्क्रीन में क्वेश्चन आराम से देखो, हम देख लो आराम से, उसके बाद हम लोग काम करते हैं। चलिए आगे। तो प्रॉब्लम का पहला बेस जो है ये हम लोग क्लास नंबर 3 है, याद रखेंगे। आज हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो आता है ना, प्रॉब्लम का जो टाइप, फर्स्ट जो प्रॉब्लम का टाइप आता है ना, वो आता है कि प्रूफ करना है कि कोई भी ट्राइंगल्स राइट एंगल है इफ देयर इज 3 साइड्स इज गिवन, ठीक है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टाइप प्रॉब्लम। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टाइप प्रॉब्लम हम बोलते हैं, क्यों बता रहे हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स टाइप प्रॉब्लम ये है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बोलिए तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टाइप प्रॉब्लम, टाइप प्रॉब्लम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स टाइप प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में क्या किया जाएगा, मान लीजिए इस तरह करके आपको दे दिया गया, क्या दे दिया गया, क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि प्रूफ दैट द साइड्स 8, 15 एंड 17, है ना। 3 साइड्स दिया गया, 8, 15, 17, क्या दिया गया है 8, क्वेश्चन देखो तो 8 सेंटीमीटर दे दिया गया एक साइड, 15 सेंटीमीटर दे दिया गया एक साइड, क्वेश्चन देखेंगे, और 17 सेंटीमीटर। आप पूछ रहा है कि क्या ये साइड जो ट्राइंगल बनाएगा वो राइट एंगल ट्राइंगल से, कैन दिस साइड्स मेक्स अ ट्राइंगल विच वन इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इस साइड से जो ट्राइंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं। तो देखो कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है ना। तो प्रूफ ये करेंगे, सिंस बाय द क्वेश्चन तो ये दिया गया, तो हम लोग यहाँ पर निकाल के देखते हैं कि 8 स्क्वायर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, उसके बाद जस्ट नेक्स्ट नंबर को अगर स्क्वायरिंग करते हैं, करने के बाद 17 के स्क्वायर के बराबर आ जाता है, तो इसका मतलब पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, बिल्कुल। 15 का होल स्क्वायर 225 होता है। सबको जोड़ेंगे तो 4, 5, 9 हो जाएगा, 5, 6, 2, 8 हो जाएगा, 289। 289 किसका नंबर्स होता है सर, 17 स्क्वायर होता है। तो देयरफॉर हम लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर किसके बराबर है, 17 स्क्वायर के बराबर है। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं 8, 15, 17 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। बोल ही सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं तो देयरफॉर 8, 5, 17 आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल का साइड से। लिखोगे सब बच्चे अपने अपने कॉपी में, आप लोग लिखते नहीं हो, गलत बातें हैं, लिखा करो, आपका ब्रेन उससे मजबूत होगा, आपको पता चलेंगे। चलिए पहला प्रॉब्लम ये है ना, टाइप 1 का ये दे देते हैं, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम हम लोग को दिया गया है, आप क्वेश्चन देखिएगा तो हमें 9, 11, 16 साइड दिया गया है, 9, 11, 16। तो सिंस एक 9 सेंटीमीटर दिया गया है, एक 11 सेंटीमीटर दिया गया है, और एक हमारा कितना है 9, 11 और 6 सेंटीमीटर है ना, 6 सेंटीमीटर।
अब ये क्या राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, चलो देख लेते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, 6 है। तो 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अगर लेते हैं तो ये कितना आता है, ये हम लोग देख लो। तो 6 का होल स्क्वायर 36, 9 का होल स्क्वायर 81, दोनों मिला के होता है 7 8 3 11 117। जबकि 11 का होल स्क्वायर कितना होता है, 11 का होल स्क्वायर 121 होता है। 121 अगर होता है तो ये 11 का स्क्वायर हो, 121 11 का स्क्वायर होता है। तो दिया फॉर हम लोगों ने क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 11 स्क्वायर। तो दिया फॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 6 9 11 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं हैं। चलिए, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स नहीं है बच्चे, तो देयरफॉर इट कैन नॉट बी फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर कैन नॉट बी फॉर्म। 6 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर and 11 centimeter can't be formed right angle triangle, can't be formed right angle triangle, right angle triangle नहीं बनाएगा, can't be formed right angle triangle, right angle triangle, right angle triangle नहीं बनेगा। जल्दी लिख लें, जल्दी कर लो। प्रॉब्लम नंबर 3 पे हम लोग आएंगे, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 3 पे हमें बोला जा रहा है कि एक साइड दिया है 2a माइनस 1, दूसरा साइड दिया गया है 2√2a और 2a प्लस 1, ये साइड दिया गया है, ठीक है। तो सिंस बाय द क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2a माइनस 1 दिया गया एक, 2√2a दिया गया एक, और एक दिया गया है 2a प्लस 1। अब बोल रहा है क्या ये सब साइड्स जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएगा, वो बात बताना आपको कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। चलो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बनाता है कि नहीं बनाता। चलो देखो आप कैसे हम लोग चेक करते हैं। तो अगर आप देखें इन सारों नंबरों में ना ये सबसे छोटा है, ये सबसे छोटा, उसके बाद ये है, उसके बाद सबसे बड़ा ये है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर ये बातें ध्यान रखें। ये सबसे बड़ी नंबर है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता था वो हाइपोटेनियस होता था, और जो हाइपोटेनियस होता था वो रिमेनिंग दो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के बराबर होता था। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिएगा हम अगर ऐसे लें, सबसे पहले इसका ले लेते हैं। ये सबसे छोटा है 2a माइनस 1 होल स्क्वायर, है ना। हम यहाँ पर भी लिख देते हैं आप लोग के लिए, ताकि याद रखो 2a प्लस 1 जो नंबर्स होते हैं वो कोई भी नंबर a का वैल्यू के कारण से कोई भी यहाँ पर नंबर है, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद बड़ा कौन है 2√2a, और उसके बाद सबसे छोटा कौन है 2a माइनस 1। कर्ली ब्रैकेट दे के करो ताकि आप लोग को पता रहे। तो 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर करते हैं प्लस 2√2a का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तोड़िए इसे, 4a स्क्वायर मिल गया, प्लस सॉरी माइनस हो माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 है ना, इंटू a स्क्वायर, यही होगा। इसको अगर ध्यान से देखो तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर 12a स्क्वायर हो जाता है। देखो 12a स्क्वायर माइनस, ये अगर आप ठीक से देखें तो माइनस 4a है, माइनस 4a प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है हमारा बातें, बोलो बातें क्लियर है कि नहीं है बच्चे लोग, देख लीजिए एक बार ध्यान से। ध्यान से देखने के बाद आगे हम लोग चलते हैं, आगे करते हैं क्या होगा हमारा। तो ये हमारा 4a स्क्वायर हुआ, ये हमारा 8a स्क्वायर हुआ। यहाँ से कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन आ रहा है नहीं, कुछ तो कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी तो हमारा कॉमन नहीं है यहाँ पर।
तो अगर कॉमन नहीं है ओ बच्चे, यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये कंप्लीट 2√2 है ना। यहाँ देखोगे ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा गलती है, ये कंप्लीट 2√2 है, कंप्लीट है। क्वेश्चन हमने गलत उठाया था, कंप्लीट है, कंप्लीट, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये कंप्लीट होगा तो 2√2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ तो सिर्फ ए ही बचेगा ना। तो अगर ए बचता है तो यहाँ पर क्या हो गया, 4a स्क्वायर ही रहेगा। बच्चा लोग ध्यान से देखोगे, ये पूरा रब कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम थोड़ा गलती को, ये पूरा 2√2 है, 2 रूट कंप्लीट है, तो 2√2 का अगर ब्रेक करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर 4 होगा। देखोगे 2 का होल स्क्वायर 4, √2 का 2 होगा, अंदर √a का a होगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 प्लस 8 है। अगर ध्यान से देखो इसे तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8 है, कितना होता है प्लस 4a और प्लस 1 होगा। अगर ये प्लस 1 होगा, ये किसका फॉर्मूला ठीक से देखो, 2a का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी प्लस b का होल स्क्वायर। अगर ध्यान से देखें तो ये किसका नंबर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या आ रहा है हमारा, इसका मतलब हमारा आ रहा है कि 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2√2a का होल स्क्वायर बराबर है किसके सर, 2a प्लस 1 के होल स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग ये बात बोल सकते हैं 2a माइनस 1 2√2a, √2 कंप्लीट है, यही गलती हो गया था, 2a प्लस 1 आर मेक्स राइट एंगल ट्रायंगल, आर मेक्स राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बनाएगा हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। चलिए, ये टाइप नंबर 1 प्रॉब्लम, एक बार आप लोग भी बच्चे लोग ध्यान से देख लो। अच्छा प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम हमें बेसिक दौरान मिलेंगे, बेसिक्स मैथ्स में हमें मिलेंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। जल्दी देख ले सारे बच्चों, ओके। देखने के बाद आगे चले, चलो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होगा हमारा। आगे हम देखें तो हमारा दूसरा टाइप का प्रॉब्लम आता है, वो थोड़ा देखो पहले मिटा देते हैं, उसके बाद बताते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम के बेस पर ही प्रॉब्लम है। आप लोग देखोगे आपके स्क्रीन पर तो फोटो क्वेश्चन आ गया होगा, आ रहा होगा, देखें, ठीक है। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन हमें बोला जा रहा है कि ए मैन गोज इज 15 मीटर ड्यू टू ईस्ट ओके सॉरी ड्यू वेस्ट एंड देन 8 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, 8 मीटर नॉर्थ जा रहा है। तो हाउ फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू अ फाइनल पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना गया है, 15 और कितना बोला गया, 8 मीटर बोला गया। चलिए, तो इसे हम लोग टाइप बी टाइप का प्रॉब्लम बोलेंगे, मूविंग टाइप प्रॉब्लम बोल के। कैसा टाइप प्रॉब्लम है, मूविंग टाइप प्रॉब्लम। और ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को फर्दर कहाँ पे मिलेगा पता है, ये क्लास 11 में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों को मिला होगा, न्यूमेरिकल, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, अगर क्लास 9 में बनाए हो, ठीक है, नहीं तो 11 में आप लोग बनाओगे उसे, ठीक है। चलिए, तो हमें बोला गया है कि एक आदमी है जो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहा है। वेस्ट तो इधर है भैया, कितना जा रहा है वेस्ट, आपको दिया गया, हमें वेस्ट दिया गया 15 मीटर वेस्ट है। तो बाय क्वेश्चन यहाँ पर लिख सकते हैं, बाय क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, बाय क्वेश्चन 15 मीटर वेस्ट है बेटा, वेस्ट कितना है 15 मीटर। तो बाय क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, वेस्ट है 15 मीटर वेस्ट जाता है। तो मान लेते हैं ये इसका ओरिजिन था, यहाँ तक ए है, ये 15 मीटर है। उसके बाद 6 मीटर है ना, 6 मीटर नॉर्थ जा रहा है। नॉर्थ कितना है, 6 मीटर है ना हमारे दिया हुआ क्वेश्चन में,
नहीं 8 दिया गया है, कितना दिया गया 8 मीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ कितना है NORTH, नॉर्थ 8 मीटर है। कितना मीटर है 8 मीटर, ये हमारा नॉर्थ है। फाइनली 8 मीटर नॉर्थ। तो बोला जा रहा है कि वो फाइनल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है या उसका दूरी कितना इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच में। फाइनल पॉइंट ये ले लीजिए, इसको डायरेक्शन पर्पज से हम लोग यूज़ कर ले, ऊपर में नॉर्थ देख करके, ठीक है। ये फाइनल पोजीशन OF। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OF स्क्वायर, यहाँ पर लिख दो थोड़ा सा, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम लिखिएगा। ये सब आप लोग नहीं लिखते हो, इसलिए थोड़ा मार्क्स एग्जाम में कट जाते हैं, तो आप लोग लिखा करें। पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोला जाएगा, OF स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, OA स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर के। OA स्क्वायर कितना है 15 का स्क्वायर है बच्चा, 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर कितना होता है 225 प्लस 64। तो OF स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे 225 9 6 1 7 6 2 8 और 2। ये किसका होल स्क्वायर है 27 का है। देखो तो 27 का हो जाएगा ये हमारा नहीं 17 का हो जाएगा। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट 17 स्क्वायर है। तो देयरफॉर OP स्क्वायर अगर 17 स्क्वायर है, सॉरी OF स्क्वायर 17 स्क्वायर है, तो हमारा OF का वैल्यू कितना है 17 मीटर। तो वो इंसान कितना मीटर गया है 17 मीटर गया अपने इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में। अपना इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रैवल्ड किया है 17 मीटर ट्रैवल्ड किया। कितना मीटर ट्रैवल्ड किया 17 मीटर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे चलते हैं। आगे हमारा आएगा लैडर टाइप प्रॉब्लम। सी नंबर में हमारा क्या आएंगे लैडर टाइप प्रॉब्लम। देखोगे तो लैडर टाइप प्रॉब्लम में हम लोग यहाँ पर बोलेंगे लैडर वॉल प्रॉब्लम। एक है लैडर वॉल प्रॉब्लम, ये यहाँ पे आएगा लैडर वॉल प्रॉब्लम। लैडर टाइप प्रॉब्लम में से पहला पार्ट है लैडर वॉल प्रॉब्लम। कुछ नहीं है, बड़ा इजी प्रॉब्लम है, देखिएगा। तो इन प्रॉब्लम में हमने क्या किया, इन प्रॉब्लम में हमने एक सीढ़ी है हमारे पास, क्या सीढ़ी है, यहाँ पर पिक्चर बनाते हैं, ठीक है। मान लो ये हमारा अर्थ है, अर्थ सरफेस है, टक 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 टक। अर्थ के ऊपर एक बड़ा सा वॉल है ना, बड़ा सा वॉल है। अब वॉल कितने मीटर का है देखो, आपके क्वेश्चन में दे दिया गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है, देखोगे क्वेश्चन में दे दिया गया है कि वॉल जो हमारा है, सॉरी लैडर है 25 मीटर लॉन्ग और वॉल है 24 मीटर हाई। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बिल्डिंग। मतलब बिल्डिंग से लैडर दे दिया गया, मान लो ये दे दिया गया, ये लैडर है, लैडर ऐसे ही होता है ना हम लोग का। ये 24 मीटर वॉल दिया गया है और 25 मीटर लैडर दिया गया। तो पूछा जा रहा है कि लैडर का फर्देस्ट पॉइंट का डिस्टेंस वॉल का फुट से कितना दूरी पर है। लैडर ए बी है हमारा, तो ए पॉइंट कितना दूर पर है ना। वॉल ये है, वॉल को थोड़ा सा एकदम ये, हाँ देखिएगा। तो आप देखो सिंस ये अगर आप ठीक से देखिए तो ये राइट एंगल ही ट्रायंगल, तो AFB इज ए राइट एंगल थ्योरम सिंस A triangle AFB is a right angle triangle। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चा तो देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग क्या बोलते हैं, AF स्क्वायर प्लस FB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अगर आप इतना समझ रहे हैं तो AF का तो वैल्यू हमें निकालना है, तो AF को तो AF स्क्वायर रख दीजिए। FB का वैल्यू हमें दिया गया है प्लस 24 स्क्वायर और AB का वैल्यू है प्लस 25 स्क्वायर।
तो ए एफ का वैल्यू यहाँ पर कितना निकलेगा, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, ये कितना हो जाता है 625। 25 का होल स्क्वायर याद रखो। आज सारे बच्चे कोशिश ये करोगे 1 से लेकर 20 का स्क्वायर पता होना चाहिए आप लोगों को, तो याद कर लेंगे 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर। नेक्स्ट क्लास में हम सभी बच्चों से सुनेंगे, ठीक है। 1 से लेकर के इस तक का स्क्वायर सुन लीजिएगा। 625 माइनस 496, 625 का होल स्क्वायर कितना होता है, सॉरी माइनस करेंगे कितना होगा देखोगे, 5 में 6 तो जाएगा नहीं, 15 में 6 गया तो 9 हो गया, और यहाँ पर 11 बचा, यहाँ पर हमारा पास कितना बचा, 11 में तो जाएगा नहीं तो 1 कैरी, ये 29 बच रहा, कितना बचा 29, 6 में 5 129, ठीक है। सब्ट्रैक्ट ठीक किया है ना, देख लो एक बार। 625 माइनस 496, 5 में नहीं गया तो ये 9 हो गया, कैरी किया, ये 1 है, इसको कैरी करेंगे, 1 तो 11 हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 5 में 129 आ रहा है, 129 आ रहा है, क्लियर। 625 हाँ 525 बच्चों, 525 625 में 525 कितना होगा, 525 होगा, और 24 का 476 होता है, कितना होता है ध्यान रखेंगे। 525 है, 25 का होल स्क्वायर 525, और 24 का होल स्क्वायर 476, 525 7। तो यहाँ पर हमारे कितने आ जाएंगे, 15 में 9 ठीक है, 11 में 4 आ जाएगा, ये कैंसिल, 49 आएंगे। वही हम भी बोल रहे हैं, परफेक्ट रूट आना चाहिए आप लोगों के लिए, है ना। क्लास 10 में परफेक्ट रूट ही दिया जाता है। तो ए एफ स्क्वायर कितना आ गया हमारा 49 चला आया, तो ए एफ का वैल्यू कितना आएगा हमारा, अंडर रूट ऑफ 49 आएगा। अगर अंडर रूट 49 कितना होता है, ये देखो प्लस माइनस दोनों है, तो प्लस माइनस में आपको सिर्फ प्लस कैरी करना है, क्यों, क्योंकि साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो प्लस कैरी कीजिए। तो ए एफ का वैल्यू कितना आया सर 7 चला है। चलो इसे तो रब कर दें, ए एफ का वैल्यू कितना है हमारा 7 है, ध्यान से देख ले, 7 आ गया हमारा। चलो 7 आने के बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो लैडर वाल प्रॉब्लम था ना, अभी लैडर स्ट्रेट प्रॉब्लम आ जाएगा। ये बात सारे बच्चे क्लियर ना, हाँ ध्यान से देख लीजिएगा। तो हम लोग ऊपर से कर रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर टैब डी को करते हैं, इसे ओमिट कर दें, एकदम इजी टैब। तो अभी हार्ड नहीं होंगे, कुछ क्लासेस के बाद आपके प्रॉब्लम हार्ड होने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसे हम रब कर देते हैं। चलो इसे रब कर दो, सी का 2 नंबर, सी रहा, सी का 2 नंबर, सी का 2 नंबर अगर हम देखें तो लैडर स्ट्रीट प्रॉब्लम भी आप इसे बोल सकते हो, लैडर स्ट्रीट प्रॉब्लम, लैडर स्ट्रीट प्रॉब्लम। तो लैडर स्ट्रीट प्रॉब्लम में आपको क्या करना है बच्चे लोग, लैडर स्ट्रीट प्रॉब्लम में अगर आप देखें तो आपको कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, हम बता दे रहे प्रॉब्लम कैसा है। क्वेश्चन तो आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन कुछ इस तरह बोल रहा है कि मान लो एक रास्ता है, रास्ता कैसा, ऐसा रास्ता होता है, देखोगे एक रास्ता इस तरह का है ना, रास्ता है। तो ये रास्ता का विड्थ है, जो रोड है विड्थ है। अब विड्थ गया ना, बगल में 2 वॉल है, आप लोग का वॉल दिया कि लैम्प पोस्ट दिया गया है, देखे टू लैडर 15 मीटर रीचेस 9 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट, नहीं, और रीचेस अ विंडो विच इज 9 मीटर, विंडो है आप लोगों के केस में, क्या विंडो है। तो यहाँ पर रास्ते के ऊपर में एक विंडो होगा, ये रास्ता है हमारा, रास्ते के ऊपर में एक विंडो है, तो 9 मीटर हाई पे एक विंडो है, और एक बोला जा रहा है एक विंडो कितने मीटर हाई पर है, 12 मीटर हाई पर। देखिए एक विंडो कितना है 12 मीटर हाई, ठीक है ना। और लैडर हम यहाँ से रख रहे हैं, यहाँ से जब लैडर यहाँ से रखते हैं तो लैडर का हाइट कांस्टेंट है, दोनों साइड्स में इसे ना थोड़ा सा सामने ले लेते हैं, थोड़ा सा सामने, या फिर यहाँ से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ये हमारा रास्ता है, रास्ता को ओमिट कर दें, ऐसा पिक्चर कुछ आया है हमारा, है ना। हमारा पिक्चर कुछ इस तरह करके आएगा, इस तरह करके हमारा पिक्चर आएगा,
देख लो, क्लियर है ये पिक्चर हमारा ऐसा। ये 15 मीटर बोला गया है कि ये 15 नहीं है, 15 तो लैडर है, लैडर 15 मीटर है, ये भी लैडर 15 मीटर है क्योंकि एक साइड उठा के दूसरा साइड लगा दिए। ये हमारा 9 मीटर है और ये वॉल कितना मीटर दिया गया आपको किताब में, आप लोगों को क्वेश्चन में 12 मीटर दिया गया। कितना मीटर दिया गया है, 12 मीटर दिया। तो पूछ रहा है ये रास्ते की जो चौड़ाई है ना वो कितना है, मतलब विथ ऑफ द रोड कितना है। तो हम लोग चलो विथ ऑफ द रोड निकालते हैं, ABCD और E दे देते हैं, ठीक है। कभी कभी देखो ऐसा भी पूछा जाता है कि विंडो 1 से विंडो 2 का बीच में, यहाँ खिड़की है, किसका खिड़की है, खिड़की है, ठीक है, किसी का खिड़की नहीं है, दूसरे घर में झांको मत ज़्यादा। तो यहाँ का इस विंडो से इस विंडो का बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो पूछेंगे, देखा जाएगा जब हम लोग से पूछा जाएगा कि विंडो टू विंडो का डिस्टेंस कितना है बताइए, वो अभी नहीं है हम लोग का, बाद में देखेंगे, ठीक है ना, या फिर देख लेंगे कैसे कीजिएगा। चलिए आइए, अगर इस प्रॉब्लम को देखें तो सबसे पहले हम यह बात बोल सकते हैं AE² निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात बोल रहे सिंस AD इज राइट एंगल ट्रायंगल, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल, डायरेक्ट आप लिखो इन राइट एंगल ट्रायंगल ADE में, ADE में अगर आप देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, AD² इज इक्वल्स टू AD², बिल्कुल बच्चा, प्लस AE²। चलिए तो DE² कितना हमारा 15² है, तो हमें यहाँ से AE² निकल जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं AE² इज इक्वल्स टू D² माइनस AD², लिख ही सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। D का वैल्यू कितना है, 15² है, माइनस 9² है, ये कट के कितना आ जाएगा, 225 माइनस 81, कितना होता है 225 माइनस 81, देखो जल्दी जल्दी, 5 में 1 गया 4, 144, 144 किसका स्क्वायर रूट है, 12 का। तो AE का वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो AE हमारा कितना आ गया बच्चा, 12 आ गया। चलिए AE 12 आ गया। अगर AE 12 आ जाता है तो आप आगे देखें, आपको अगेन क्या करना है, इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC में, इन राइट एंगल ट्रायंगल BEC में, तो BEC देखिएगा तो आपको क्या पता चलेगा, EC² इज इक्वल्स टू CB² प्लस BE² या EB²। हमें EB² निकालना है, तो हम लोग यहाँ तो लिख सकते हैं कि EC² माइनस CB², ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चे लोग, EB²। क्लियर है, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर है। चलो अगर क्लियर है तो EC² का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए, EC² का वैल्यू आपका हो गया 15², ओके, माइनस 12², तो 225 माइनस 144 कितना आएगा सब्ट्रैक्ट करके पता है, 81। और 81 अगर आया तो EB² कितना आ गया हमारा, 81 हो गया। 81 अगर EB आया तो EB का वैल्यू कितना आया, अंडर रूट 81 आया, अंडर रूट 81 आया तो कितना आया, 9 आया। देयरफॉर विड्थ ऑफ रोड का विड्थ कितना है, इज इक्वल टू AB, कितना है AB, और AB का वैल्यू कितना है, AE प्लस EB। AE का वैल्यू कितना है, AE का वैल्यू 12 और EB का वैल्यू 8, तो 12 8 कितना हो जाता है, 20 हो गया हमारा। तो देयरफॉर विड्थ इज इक्वल टू विड्थ ऑफ रोड कितना हो गया हमारा, 20 सेंटीमीटर था कि मीटर था, मीटर ही होगा, सेंटीमीटर रोड का थोड़ी ना लेंथ होता है, इतना छोटा कौन लेंथ लेता है, इतना छोटा तो हम भी नहीं लेते हैं, तुम लोग इतना छोटा लेंथ लेते हो। चलो अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको दे दिया जा रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम को है ना हम लोग ध्यान से रखना।
ऐसे ही एक प्रॉब्लम और भी है जहाँ पर हमसे क्वेश्चन कभी कभी किया जा सकता है कि विंडो टू विंडो डिस्टेंस कितना है। मान लो ये विंडो 1 था ना, ये हमारा विंडो 1 था और ये हमारा विंडो 2 था, तो विंडो टू विंडो 1 टू विंडो 2 डिस्टेंस कितना है। तो हम लोग इस प्रॉब्लम को ऐसा बोलते हैं ना, टॉप टू टॉप डिस्टेंस प्रॉब्लम, टॉप टू टॉप डिस्टेंस प्रॉब्लम। तो इसे भी हम लोग कर ही लेते हैं, इसी प्रॉब्लम के अंदर कर लेते हैं। बस दिमाग वाली बात है, दिमाग लगाएंगे काम हो जाएगा। और क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है क्या, दिमागे तो लगाना है, हो जाएगा कि नहीं बच्चे लोग, कि प्रॉब्लम दे दें। ठीक है चलिए, आप लोग प्रॉब्लम दे देंगे तब कर देंगे। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम आता है टॉप टू टॉप प्रॉब्लम, अभी करेंगे। जल्दी सुनो, आप इसे कॉपी कर लें, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी तरह है, हम लोग देते ही हैं, दे देते हैं, तब आप लोग टॉप टू टॉप प्रॉब्लम ठीक कर लीजिएगा। चलिए, पैर काफ़ी दर्द दे रहा हमारा, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते, और क्या। चलिए इसे रब करें, चलिए रब करते हैं, हम मिटा देना। अभी हम लोग टाइप सी प्रॉब्लम में चलेंगे, तो इसे रब कर दो, ये रब कर दी। तो सी का तो हो गया, सी का 2 हो गया ना। अब डी नंबर या टॉप टू टॉप प्रॉब्लम यहीं से कर देते हैं। आज सी का 3rd नंबर प्रॉब्लम भी कर देते हैं, ये भी इजी प्रॉब्लम है, 3रा नंबर प्रॉब्लम है। इसका नाम आप क्या दीजिएगा, सी टाइप में टॉप टू टॉप प्रॉब्लम, है ना, टॉप टू टॉप। क्वेश्चन तो आपको हम दिखा दिया जा रहा है, क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ क्वेश्चन दिख रहा होगा, देखिएगा। यहाँ पर हमें क्या बोला जाता है, टॉप टू टॉप प्रॉब्लम, टॉप टू टॉप, हाँ स्कूल में टॉप होने वाला टॉप, टॉप टू टॉप प्रॉब्लम। देखिएगा इस प्रॉब्लम में क्या है, इस प्रॉब्लम में बोला जाता है बच्चे लोग, क्या बोला जाता है, कुछ नहीं, बस एक काम बोली जाती है। बोला गया, आप अगर अपना क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें तो बोला गया है, 2 poles of height 6 meter and 11 meter stand vertically on a polar ground if the distance between their is 12 between their feet is 12 मीटर, दोनों फीट के बीच में 12 मीटर है। देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है। एक 6 मीटर का वॉल है और एक पोल्स है, एक 11 मीटर का पोल्स है। तो इसका मतलब हम देखें तो यहाँ 6 मीटर का पोल्स है और 11 मीटर का पोल्स है। दोनों पोल्स का फीट डिस्टेंस दे दिया गया बच्चे, फीट डिस्टेंस कितना दिया गया हमें, तो ये तो 6 मीटर ले लो पहले, ये 11 मीटर का पोल्स ले लीजिए, और ये शायद 12 मीटर दिया गया। कितना मीटर दिया गया हमें, 12 मीटर दिया गया, हाँ बिल्कुल 12 मीटर दिया गया। तो बोल रहा है ये पोल का टॉप से इस पोल का टॉप का बीच का डिस्टेंस कितना है, टॉप डिस्टेंस, टॉप प्रॉब्लम बना रहे हम लोग। इजी प्रॉब्लम है, पता है तुम लोगों को, बना लोगे। देखो वीडियो पॉज करके बनाओ, कोशिश करो बनाने का, अगर बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं बनेगा तो भी अच्छी बात है, आलम सर बनाएंगे, है ना। चलिए, तो अगर आप देखोगे टॉप टू टॉप प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप ये काम करो कि एक ये ड्रॉ कर लीजिए। अगर आप ड्रॉ कीजिएगा ना तो आपको एक बात पता चलेगा। क्या बात पता चलेगा, कि ये 6 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6 मीटर, पूरा 11 था तो ये बचा 5 मीटर। ठीक है, नाम हम लोग दे दें, नाम है ना, नाम तो देना पड़ेगा हम लोगों को। चलिए, अगर नाम देते हैं तो नाम यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर ए लिख लो, यहाँ पर बी लिख लो, यहाँ पर सी लिख लेते हैं, यहाँ पर डी लिख लेते हैं, यहाँ पर ई लिख लेते हैं। अगर 12 मीटर ये है तो ये भी कितना मीटर होगा, 12 मीटर है। अगर ये 12 मीटर है बच्चे तो यही तो हाइपोटेन्यूज ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल EBC, यहाँ देखें, सिंस इन राइट एंगल ट्रायंगल ECD, किसमें बच्चा, ECD पे, ECD पे देखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइपोटेन्यूज का, यही तो टॉप टू टॉप डिस्टेंस था। इतना आसान मैथ है, प्लस EC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। देयरफॉर ED स्क्वायर इज इक्वल्स टू, EC का वैल्यू कितना है, 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर कितना आ गया, 144 प्लस, अब तक तो तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कैसे निकालते हैं। ये कितना का स्क्वायर है, देखो ED हो गया, ये अंडर रूट 169 हो जाएगा। तो देयरफॉर ED का वैल्यू
कितना आ रहा है 13 मीटर। देयरफॉर टॉप डिस्टेंस इज इक्वल्स टू टॉप डिस्टेंस किसके बराबर है बच्चा 13 मीटर के बराबर। इजी क्वेश्चन था ना, कुछ हार्ड तो था नहीं आप लोगों के लिए, इसमें हार्ड वाली कोई बातें भी नहीं है, हार्ड नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा कुछ बेसिक प्रॉब्लम था जो आप लोगों को बनाना था। आप सभी बच्चे इन प्रॉब्लम को बनाइएगा, प्रैक्टिस करोगे ध्यान से। अगले जब हम क्लासेस में आएंगे तो इस पर कुछ अच्छा सम और भी लेकर के आएंगे पाइथागोरस से। लेकिन सम से पहले कुछ एक और टॉपिक हम लोगों का बहुत अच्छा टॉपिक है, पाइथागोरियंस थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम ऑन एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो उस पर हम लोग देखेंगे क्या लगाते हैं, आप कैसे लगाते हैं। तब तक के लिए आप सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहेंगे। ओके, चलो।